फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। मोस्ट ऑफ द हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन इन इंडिया आर। ऑप्शन ए अंडरग्राउंड, ऑप्शन बी ओवरहेड, ऑप्शन सी आइदर ऑफ द अबव, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इंडिया में अगर हम लोग हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन की बात करें तो वो ज़्यादातर होता है ओवरहेड। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा ओवरहेड। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। इंडिया में जो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन होते हैं वो ज़्यादातर ओवरहेड होते हैं। दोस्तों, इस चैनल पर मैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वैकेंसी तथा इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ट्रिक का वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। तो आप अगर अभी तक इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाले नए वीडियो, चाहे ट्रिक का वीडियो या प्रैक्टिस सेट हो या वैकेंसी का नोटिफिकेशन हो, तो ये सभी चीज़ों का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले एक चैनल के माध्यम से पहुंचाए। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर मेकिंग पोर्सोलिन इंसुलेटर। ऑप्शन ए है क्वार्ट्ज, ऑप्शन बी है कैलुइन, ऑप्शन सी है फेल्सपर, ऑप्शन डी है सिलिका। तो पोर्सोलिन की बात करें तो पोर्सोलिन जो होता है इंसुलेटर बनाने में यूज किया जाता है। आप लोग देखे होंगे पिन टाइप इंसुलेटर, तो ये पिन टाइप इंसुलेटर में भी बनाने में पोर्सिलिन का यूज़ किया जाता है। तो ये पोर्सिलिन किससे बना होता है? तो पोर्सिलिन क्वार्ट्ज से भी मिलकर बना होता है, कैलोन से और फेल्सपर से। लेकिन ये जो सिलिका का यूज नहीं किया जाता है पोर्सिलिन बनाने का। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा सिलिका का यूज इसमें नहीं किया जाता है पोर्सिलिन बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील कोर इज प्रोवाइडेड। ऑप्शन ए है कॉम्पनसेट फॉर स्किन इफेक्ट, ऑप्शन बी है न्यूट्रलाइज प्रोक्सिमिटी इफेक्ट, ऑप्शन सी है रिड्यूस लाइन इंडक्टेंस और ऑप्शन डी है इंक्रीज द टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो अगर हम स्टैंडर्ड कंडक्टर की बात करें तो इसमें क्या, बंडल कंडक्टर की बात करें तो इसमें क्या होता है, एक मिडिल में जो होता है उसमें स्टील का कोर प्रोवाइड किया जाता है। यानी कोर के बाहर की तरफ जो ये सारे कंडक्टर हैं ये सब एल्युमिनियम के होते हैं, लेकिन मिडिल की बात करें तो मिडिल में एक स्टील का कोर प्रोवाइड किया जाता है। तो स्टील, अगर कंडक्टर एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, यानी इसका जो मजबूती होता है वो थोड़ा सा कम होता है। तो इसके बीच में हम लोग क्या करते हैं, एक स्टील का कोर दे देते हैं और ऊपर से हम लोग एल्युमिनियम कंडक्टर को यूज करते हैं। तो स्टील कोर जो प्रोवाइड किया जाता है उसका मेन काम होता है कि इसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर बना, यानी तो इसका जो राइट आंसर होगा, अगर हम लोग ऑप्शन देखें तो ऑप्शन डी होगा इंक्रीज द टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपने कुल कितना क्वेश्चन सही किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ट्रांसमिशन ऑफ पावर ओवर ए डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर द ट्रांसमिशन वोल्टेज शुड बी। तो अगर ट्रांसमिशन लाइन को हम लोग लेंथ के हिसाब से कैटेगराइज करें तो 3 भागों में इसको कैटेगराइज किया गया। एक होता है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, एक मीडियम, एक लॉन्ग। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का जो लेंथ होता है 80 किलोमीटर तक होता है और मीडियम का जो होता है 200 किलोमीटर और 200 किलोमीटर से जो ज़्यादा होता है वो होता है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। तो इसमें 200 किलोमीटर से ओवर बोला, तो इसका जो वोल्टेज रेंज होता है वो हाई होता है, यानी कि 132 किलो वोल्ट होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा 132 किलो वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर डैश स्लिप रिंग इन ए स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 0, ऑप्शन डी है 3। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आपको पहले ध्यान से पढ़ना है। इसमें स्लिप रिंग के बारे में पूछ रहा है। तो स्लिप रिंग वो भी स्क्वायरल केज में, 2 तरह के होते हैं, एक स्क्वायरल केज पूछा जा सकता है और स्लिप रिंग। तो दोनों को आपको याद रखना है। स्लिप रिंग में हम लोग एक्सटर्नल रेसिस्टेंस ऐड कर सकते हैं और स्क्वायरल केज में हम लोग एक्सटर्नल रेसिस्टेंस ऐड नहीं कर सकते हैं। तो इसमें जब ऐड ही नहीं कर सकते तो स्लिप रिंग की आवश्यकता होगी ही नहीं। लेकिन स्लिप रिंग में हम लोग एक्सटर्नल रेसिस्टेंस ऐड कर सकते हैं। तो इसमें 3 स्लिप रिंग की आवश्यकता होती है। लेकिन स्क्वायरल केज की बात करें तो उसमें कोई स्लिप रिंग की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि स्लिप रिंग के द्वारा हम लोग एक्सटर्नल रेसिस्टेंस ऐड करते हैं। और यहाँ पर
एक्सटर्नल रेसिस्टेंस हम लोग ऐड नहीं कर पाते हैं, तो इसमें स्लिप रिंग की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसमें जो स्लिप रिंग की संख्या होती है वो 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 0। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है जहाँ से आपके ट्रांसफार्मर से जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपके घर के आसपास देखे होंगे, तो वहाँ से होता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है स्टार कनेक्टेड होता है, स्टार कनेक्टेड। तो स्टार कनेक्टेड में क्या होता है, 3 फेज होता है और 4 वायर होता है। तो इसमें जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये होता है 3 फेज 4 वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 3 फेज 4 वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 8085 माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड सिस्टम मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कैन बी कनेक्टेड यूजिंग इनपुट आउटपुट मैप्ड इनपुट आउटपुट टेक्निक इज। तो माइक्रो की बात करें तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर की बात कर रहा है। तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर में एक बात आपको याद रखना है, इसमें 40 पिन होते हैं, ये भी बात आपको याद रखना है। तो अब कह रहा है इनपुट आउटपुट मैप्ड टेक्निक की सहायता से हम लोग कितने इनपुट आउटपुट इससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो इससे जो होता है 256 इनपुट हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं और 256 आउटपुट कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो टोटल हो जाएगा इनपुट आउटपुट डिवाइस, इसको हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, टोटल जोड़ देंगे यानी कि 512 इनपुट आउटपुट डिवाइस हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 512, यानी कि दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो इसका राइट आंसर 512 हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंटरप्ट इज बोथ लेबल एंड एज सेंसिटिव। तो ट्रिगर जो होता है इंटरप्ट वो 2 तरह से होता है, एक होता है लेबल और दूसरा होता है एज ट्रिगर्ड। तो ये दोनों जो होता है वो किस में होता है, तो दोनों होता है ट्रैप में, यानी कि ट्रैप जो होता है वो होता है लेबल और एज सेंसिटिव दोनों होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ट्रैप होगा, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर से भी कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको माइक्रो प्रोसेसर के भी क्वेश्चन देख लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट एलिमेंट्स स्टोर एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो इंडक्टर जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर करता है, और कैपेसिटर की बात करें तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी को स्टोर करता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट एलिमेंट स्टोर एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में जो होता है वो इंडक्टर करता है, यानी इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा इंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ईएमएफ ऑफ 16 वोल्टेज इंड्यूस्ड इन ए कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 4 हेनरी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट मस्ट बी। इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल सा न्यूमेरिकल है, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको याद होना चाहिए एक फार्मूला, V = L/di/dt। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं V का वैल्यू दिया हुआ है 16 और L का भी वैल्यू दिया है। तो यहाँ पे di/dt का वैल्यू इसमें फाइंड करना है। तो आप यहाँ से 4 बार में इसको कर सकते हैं। तो di/dt का जो वैल्यू आ गया वो हो गया 4 एम्पियर पर सेकेंड। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं इसमें पूछा गया था रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट यानी di/dt, जो कितना निकल गया 4 एम्पियर पर सेकेंड। तो ऑप्शन हम लोग अगर देखें तो ऑप्शन डी मैच कर रहा है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोथ द नंबर ऑफ टर्न्स एंड द कोर लेंथ ऑफ इंडक्टिव कॉइल आर डबल्ड इटसेल्फ, इंडक्टेंस विल बी। ऑप्शन ए है अनअफेक्टेड, ऑप्शन बी है डबल्ड, ऑप्शन सी है हाल्फ्ड, ऑप्शन डी है क्वार्टर फोल्ड। तो इसको सॉल्व करने के लिए फिर से आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए। एल का जो फार्मूला होता है वो होता है म्यू नोट म्यू आर एन का स्क्वायर और A/L होता है, ये फार्मूला होता है एल का। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन में कहा गया कि नंबर ऑफ टर्न को हम लोग नंबर ऑफ टर्न और लेंथ दोनों को 2 गुना कर दें। तो नंबर ऑफ अगर हम टर्न को 2 गुना करें तो ऊपर 4 गुना हो जाएगा,
और लेंथ को 2 गुना करेंगे तो नीचे 2 ही गुना होगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एल है। तो इससे हम लोग अगर काटेंगे तो ये 2, यानी कि ओवरऑल ये डबल्ड हो जाएगा। तो ऑप्शन हम लोग अगर देखें तो ऑप्शन बी मैच कर रहा है, यानी डबल्ड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम रिस्पॉन्स फॉर ए सेकेंड ऑर्डर सिस्टम डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ टॉ। इफ टॉ इक्वल टू 0 देन द सिस्टम इज कॉल्ड। तो टॉ 0 है, तो 0 में जो होता है उस कंडीशन में ये जो सिस्टम होता है वो अनडैम्प्ड होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ये कंट्रोल सिस्टम का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, अनडैम्प्ड। दोस्तों इससे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, आपको याद रहना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाइम रिस्पॉन्स फॉर ए सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ जीटा। इफ जीटा ग्रेटर देन 1 देन सिस्टम इज कॉल्ड। तो इसमें क्या होता है कि अगर जीटा 1 है तो क्रिटिकल डैम्प्ड होगा, जीटा ग्रेटर देन 1 है तो ओवर डैम्प्ड होगा, जीटा लेस देन 1 होगा तो अंडर डैम्प्ड होगा, और जीटा इक्वल टू 0 होगा तो वो अनडैम्प्ड होगा। तो चारों याद रखना, सिंपल सा है, तो इससे आप आसानी से 1 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें देखिए पूछा गया कि ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 में हम इससे पहले भी बताया क्रिटिकल डैम्प होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, क्रिटिकली डैम्प सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइम रिस्पॉन्स फॉर ए सेकेंड ऑर्डर सिस्टम डिपेंड ऑन वैल्यू ऑफ जीटा। जीटा इक्वल टू 1, इससे पहले भी मैंने बताया, चारों का वैल्यू आपको चारों का जो कंडीशन है याद रखना है। देन द सिस्टम इज कॉल्ड, तो जीटा इक्वल टू 1 में इससे पहले क्या बताए थे, क्रिटिकल डैम्प्ड होता है। दोस्तों इससे पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, इसमें जो ग्रेटर देन 1 है, तो ग्रेटर देन 1 जो होता है उसमें ओवर डैम्प्ड होता है, माफ़ कीजिएगा, इसमें यानी कि 1 से ज़्यादा है तो ओवर डैम्प्ड होगा। तो इसका जो राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 1 है, तो 1 में क्या होता है, क्रिटिकल डैम्प। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, क्रिटिकली डैम्प। सिंपल सा है, आपको ये देखिए, 1 से अगर ज़्यादा होगा तो ओवर, 1 से ज़्यादा होगा तो ओवर, 1 से अगर कम है तो अंडर, अगर 1 है तो क्रिटिकल, अगर 0 है तो अनडैम्प्ड, यानी कि डैम्प्ड नहीं है, अनडैम्प्ड यानी नहीं है तो 0, अगर ज़्यादा है तो ओवर, ठीक, अगर कम है तो अंडर, अगर 1 है तो क्रिटिकल। तो सिंपल सा आप वर्ड को भी देख के याद कर सकते हैं। तो इसमें 1 है तो इसका जो जाएगा क्रिटिकल डैम्प्ड, ऑप्शन ए डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइम रिस्पॉन्स फॉर ए सेकेंड ऑर्डर सिस्टम डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ जीटा। इफ जीटा लेस देन 1 देन सिस्टम इज कॉल्ड। ऑप्शन ए है अंडर डैम्प सिस्टम, ऑप्शन बी है अनडैम्प सिस्टम, ऑप्शन सी है ओवर डैम्प सिस्टम, ऑप्शन डी है क्रिटिकल डैम्प सिस्टम। तो इसमें आप लोग फिर से देख सकते हैं, जीटा का वैल्यू जो है लेस देन 1, अभी इससे पहले भी मैं बताया कि लेस देन 1 यानी कि अंडर होगा, कम है तो इसके अंडर होगा, यानी कि अंडर डैम्प्ड सिस्टम। तो ऑप्शन अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन ए मैच कर रहा है, अंडर डैम्प सिस्टम, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग, फॉर ए यूनिटरी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जी एस इक्वल टू 10/s इंटू एस प्लस 1 2 देन पोजिशन इरर इज। और दोस्तों ये बहुत ही सिंपल है, आपको कुछ फार्मूले याद रखने होंगे और इससे क्वेश्चन कंट्रोल सिस्टम में पूछा जाता है। तो इसमें जो क्या पूछा गया है, इरर कांस्टेंट। इरर कांस्टेंट 3 प्रकार के होते हैं, एक पोजीशन होता है, एक वेलोसिटी होता है, एक एक्सीलरेशन होता है। ये तीनों कांस्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका जो फार्मूला होता है वो सबसे पहले आपको याद रखना होगा। तो अगर पोजीशन की बात करें तो पोजीशन का जो कांस्टेंट इरर कांस्टेंट होता है वो होता है लिमिट एस टेंड टू 0 एस जी एस एच एस। तो इसमें एच एस का वैल्यू 1 है, एस नहीं होता है इसमें, माफ़ कीजिएगा, लिमिट एस टेंड टू 0 और जी एस होता है, एच एस होता है इरर कांस्टेंट में, पोजीशन इरर कांस्टेंट में। तो एच एस का वैल्यू यहाँ पे 1 होगा, तो लिमिट हम लोग लगा देंगे एस टेंड टू 0। तो इसका वैल्यू यानी कि लिमिट एस टेंड टू 0 10/s प्लस 2 इंटू एस। अगर हम लोग एस टेंड टू 0 कर दें तो 10/0 प्लस 2 इंटू 0, तो 10/0 आ गया। तो इसका जो हो जाएगा इन्फिनाइट होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, इन्फिनाइट। दोस्तों कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ लिमिट एस टेंड टू 0 जी एस इंटू एच एस कर देना।
ये पोजीशन इरर कांस्टेंट में। तो इसका जो हमको कैलकुलेशन करने के बाद आ गया इन्फिनिटिव, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है। फॉर ए यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जी एस इक्वल टू 10/s इंटू एस प्लस 1 देन वेलोसिटी इरर कांस्टेंट। तो देखिए इसमें इससे पहले पूछा गया था पोजीशन, इसमें पूछा गया वेलोसिटी। तो इसका जो फार्मूला होता है सिंपल, इसमें एस से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि लिमिट, इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको तीनों का फार्मूला लिख देता हूँ ताकि आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो चलिए मैं फार्मूला सबसे पहले लिख देता हूँ। तो अगर पोजीशन इरर कांस्टेंट की बात करें तो उसमें जो फार्मूला होता है लिमिट एस टेंड टू 0 जी एस एच एस, सिंपल सा फार्मूला आपको याद हो जाएगा। और सब में लिमिट एस टेंड टू 0 लगाना है। और इसमें जो होगा देखिए जी एस इंटू एच एस, और दूसरा में जो हो जाएगा यानी कि वेलोसिटी इरर की बात करें कांस्टेंट की, तो इसमें एस मल्टीप्लाई होता है, एस इंटू जी एस इंटू एच एस। तो ये हो जाएगा पोजीशन, ये वेलोसिटी। अगर एक्सीलरेशन की बात करें तो इसमें भी वही होता है, लिमिट एस टेंड टू 0 और एस इसमें एस स्क्वायर हो जाता है और जी एस एच एस हो जाता है। तो देखिए जी एस एच एस सब में है, पहले में एस पर पावर 0 होगा, दूसरा में एस पावर 1 होगा, तीसरा में एस पावर 2 होगा। तो सिंपल सा फार्मूला है, आप समझ चुके होंगे। तो चलिए अब इसमें पूछा गया है कि वेलोसिटी इरर, तो वेलोसिटी इरर का फार्मूला हम बता चुके हैं। इसका जो फार्मूला होता है एस होता है, जी एस होता है और एच एस होता है। इसमें लिमिट लगा देना है एस टेंड टू 0। तो देखिए एस और जी एस का वैल्यू दिया हुआ है 10/s इंटू एस प्लस 1। और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं एच एस का जो वैल्यू है यूनिटी फीडबैक सिस्टम है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अब देखिए एस से एस कट गया, तो यानी 10/s प्लस 1 और इसमें लिमिट लगा देना है एस टेंड टू 0, यानी 10/1 हो जाएगा। तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हम लोग अगर देखें तो ऑप्शन ए मैच कर रहा है 10। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 10। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जी एस इक्वल टू 10/s इंटू एस प्लस 1 देन एक्सीलरेशन इरर कांस्टेंट। तो देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है एक्सीलरेशन इरर कांस्टेंट यानी कि के। तो के का फार्मूला आपको बता चुका हूँ, एस टेंड टू 0, इसमें एस स्क्वायर हो जाएगा, जी एस हो जाएगा और एच एस हो जाएगा। तो आप लोग लिमिट एस टेंड टू 0 और एस स्क्वायर तो हम लोग कर दिए, और जी एस का वैल्यू 10/s इंटू एस प्लस 1। और एच एस की बात करें तो इसका वैल्यू 1 है, क्योंकि यूनिटी फीडबैक सिस्टम यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कंट्रोल सिस्टम है, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अब यहाँ से एस और एस कैंसिल हो गया, तो अब फाइनल जो बचा था लिमिट एस टेंड टू 0 एस इंटू 10/s प्लस 1। और इसमें हम लोग अगर एस का वैल्यू 0 रखेंगे तो ऊपर में हो जाएगा 0 इंटू 10/0 प्लस 1, यानी 0/1 यानी कि 0। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा 0। तो हम लोग इसमें जान गए कि तीनों इरर कांस्टेंट का वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपने कुल कितना क्वेश्चन सही किया। और दोस्तों आप अगर रीजनिंग का वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा रीजनिंग, मैं उसका भी वीडियो अपलोड प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दूंगा। इस चैनल पर मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड बहुत सारे ट्रिक का वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। तो आप अगर ट्रिक वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जल्दी से चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और ट्रिक वाला वीडियो देख लीजिए। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो ट्रिक वाला वीडियो भी देख लीजिएगा। और अभी तक अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।